नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू, तो जिनका भी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का है, जो कि 13 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल वही जो है 13 से जो है 14 दिन क्या है आपके पास बचे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी परीक्षा के लिए ये। और साथ में ग्रुप डी का बिल्कुल जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो वो लोग भी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आप छोड़ के जाएंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी जो है छूट जाएंगे यहाँ पे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे क्लिक किए हुए हैं तो। और इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन और फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री, इस सभी प्रकार के प्रश्न जो है हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग प्राचीन भारत से इतिहास करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। पशुपालन जो है किस काल में प्रारंभ किया गया था, तो इसका साक्ष्य मिलता है मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल पशुपालन के जो है साक्ष्य मध्य पाषाण काल में जो है मिले हैं। और कहाँ पे मिले हैं जगह भी आपसे पूछ सकता है, तो आदमगढ़, ठीक है, तो जगह भी ध्यान रखेंगे, आदमगढ़ और साथ में जो है बागौर, ठीक है। तो ये जो जगह हैं जो कि है कहाँ पे, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे राजस्थान में है। तो यहाँ से इसके क्या है प्रमाण मिले हैं पशुपालन की बात करें तो। और ये कहाँ पे है, तो यह है मध्य प्रदेश में, एमपी में। आगे बात करेंगे तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जो है अनाज का उपयोग किया था, तो जौ का। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य द्वारा जो है उपजाई गई पहली फसल जौ थी, जिसे वैदिक काल में यव कहते थे। क्या कहते थे? यव जो है कहता था किस काल में, तो वैदिक काल में। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उनको भी आप ध्यानपूर्वक जो है सुनते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। चलिए, साथ में आप पीडीएफ उसका ले सकते हैं, तो नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप रिवीजन करेंगे यहाँ पे और पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए आगे बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवीनतम खोजों के अनुसार कहाँ से मिली है। देखिए, कृषि की जो है प्राचीनतम साक्ष्य की बात हो रही है और नवीनतम खोजों के अनुसार, तो यह जो है कहाँ पे मिली है, तो यह मिली है लहरादेव। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। नवीनतम खोजों के आधार पे जो है लहरादेव, जो कि प्राचीन साक्ष्य स्थल है, विकल्प में ना होने पर जो है मेहरगढ़ सही माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब मेहरगढ़ को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। लेकिन अगर ये है तो हम इसी को राइट करेंगे, और ये नहीं है तो मेहरगढ़ को टिक करके आएंगे। आगे बात करेंगे किस युग को जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग की बात करेंगे, किस युग को कहा जाता है, किस युग को कहा जाता है। तो जो ताम्रपाषाण काल है उसका नाम जो है क्या है, तो बिल्कुल चालकोलिथिक युग भी क्या है इसके रूप में हम लोग जानते हैं इसे, तो ये ध्यान रखेंगे, जिसमें तांबे का जो है प्रयोग मुख्य रूप से किया जा रहा था। आगे बात करेंगे भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं की हम लोग बात करेंगे, तो यह जो है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए क्या है, फेमस है। ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, पूछ सकता है, तो एमपी में है। और एमपी के जो है रायसेन, यानी मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जो है जिले में क्या है, तो ये स्थित है। तो जगह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है स्थल की बात करेंगे तो यह जो है रावी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। बी आप क्या करेंगे, राइट कर देंगे। हड़प्पा की खोज आपसे पूछ सकता है कि इसकी जो है खोज जो है कब की गई थी, तो 1921 का डेट आप ध्यान रखेंगे। नाम क्या है, तो दयाराम जो है साहनी द्वारा क्या है, तो इसकी जो है खोज की गई थी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। आगे बात करेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है पूछी जा रही है, तो यह जो है भाव चित्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार की बात हो रही, ग्रीक बौद्ध की बात करेंगे, हड़प्पा में किस जगह से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल विशाल स्नानागार है और अन्नागार दोनों जो है प्राप्त यहाँ पे जो है हुए हैं। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो मृतकों का टीला। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे और बिल्कुल सभी सुनते रहेगा। बिल्कुल वीडियो पे आप लोग बने रहेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगी परीक्षा के लिए, बिल्कुल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो है बंदरगाह पूछा जा रहा है, तो लोथल जो है लाइट होगा, जो कि है कहाँ पे, तो गुजरात में है। कहाँ पे है, बिल्कुल गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी, बिल्कुल यहाँ ध्यान रखिएगा, भोगवा जो है नदी के किनारे क्या है, तो ये स्थित है लोथर की बात करेंगे। और एक पतन नगर, इसका पतन जो है हो चुका है, यानी बर्बाद हो चुका है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी जो है हमारे पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल टाइम नहीं है। आपके 13 से जो है पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 13 को आपका पेपर है, फिर जो है 14 जून को आपको है
फिर 16 से लेके 21 जून तक के आपके पेपर कंटिन्यू होने वाले हैं। तो बिल्कुल आपके पास जो है टाइम अब नहीं है, बस 10 से 12 दिन 13 दिन के आपके पास बचे हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये समय। तो जरूर आप लोग सभी प्रश्नों का रिवीजन करें, और जो भी प्रश्न यहाँ पे कराया जा रहे हैं, आपका जो एग्जाम हुआ था 7, 8 और 9 मई को, बिल्कुल उन बेसिस पे किस प्रकार के प्रश्न बने हैं वो सभी हम लोग कवर कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस हम लोग कराए हैं, अब हिस्ट्री हम लोग देख लिए हैं, उसके बाद ज्योग्राफी, ऐसे करके टॉपिक वाइज हम लोग 100 प्रश्न कवर कर लेंगे, फिर करंट अफेयर भी कवर कर लेंगे, तो बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम आपके निकल जाएंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर किस पशु का जो है अंकन नहीं मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर किस पशु का जो है अंकन नहीं मिलता है? तो इस पे नहीं मिलता है गाय का। बिल्कुल डी आप राइट करेंगे। गाय को जो है महत्व वैदिक काल में जो है मिला, और हड़प्पा की मोहरों पर इसका निरूपण नहीं है। आगे बात करेंगे, वेदत्ती के अंतर्गत कौन से 3 वेद शामिल हैं? वेद त्रयी की बात हो रही है, इसके अंतर्गत कौन से 3 वेद आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो है ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद क्या है? तो शामिल हैं। आगे बात करेंगे, तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो भारतीय संगीत की अगर जनक की बात करेंगे तो यह जो है सामवेद को कहा गया है। बी इसमें राइट हो जाएगा। सामवेद में जो है बात करें संगीत के सुर का वर्णन है, जैसे कि सारे गामा, ये सब इसी में जो है मिल जाते हैं। आगे बात करेंगे, प्रसिद्ध जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र की हम लोग बात करेंगे तो ऋग्वेद के जो है किस मंडल में है? तो यह है तीसरे जो है मंडल में, तृतीय में। इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की। किसने की थी? ये भी ध्यान रखेंगे, विश्वामित्र द्वारा क्या की गई? तो इसकी जो है रचना की गई। ठीक है, और ये सूर्य देवता, इसकी सूर्य देवता को क्या है? समर्पित है। आगे बात करेंगे, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते की बात करेंगे तो यह जो है लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। आगे बात करेंगे, ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है? ये किस जो है रिवर को कहा गया है? तो यह जो है कहा गया है सरस्वती को। किसको? बिल्कुल सरस्वती को। सरस्वती को जो है वैदिक काल में सभी जो है सबसे जो है पवित्र जो है नदी माना जाता था। आगे बात करेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, कुशीनगर। बिल्कुल सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी प्राचीन भारत से बन सकते हैं हम लोग कवर करेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि नेपाल में है। कहाँ पे है? तो नेपाल के जो है तराई में स्थित जो है लुम्बिनी। इसकी लुम्बिनी की बात करेंगे, यहाँ पे जो है कपिल वस्तु, क्या था? कपिल वस्तु था, पहले ध्यान रखेंगे। तो कपिल वस्तु में जो क्या है तो इनका जन्म हुआ था। आगे बात करेंगे, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? यानी जब गौतम बुद्ध जो है अपना घर त्याग देते हैं तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहा जाता है महा जो है अभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है इसे कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। उन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की? तो 29 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग दिया था। आगे बात करेंगे, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इसे जो है धर्म चक्र क्या कहते हैं? बिल्कुल धर्म चक्र जो है यहाँ लिख देते हैं। धर्म चक्र जो है प्रवर्तन कहा जाता है, जो पहला उपदेश इनके द्वारा जो है दिया गया। और ये दिया गया था पाली भाषा में। किस भाषा में? तो पाली जो है भाषा में क्या है? तो यह जो है भाषण दिया गया या स्पीच दिया गया। आगे बात करेंगे, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? प्रथम बौद्ध संगति की बात करेंगे तो ये जो है हुआ था अजातशत्रु के समय। किसके समय? अजातशत्रु के समय। पूछ सकता है कहाँ हुआ था? तो राजगिरी, ध्यान रखेंगे जगह का नाम राजगिरी में जो है आयोजित हुई। जिसके अध्यक्ष पूछ सकता है कौन थे? तो जो है कश्यप, महाकश्यप जो है क्या थे? तो अध्यक्ष थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की बात करें तो ऋषभ देव का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। इन्हें जो है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव को ही माना जाता है। आगे बात करेंगे, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति उसे क्या कहते हैं? तो कैवल्य कहते हैं। और कहाँ पे हुई थी यह पूछा जा रहा है? तो ऋजुपालिका। ये क्या है? तो ये जो है नदी है जिसके तट पर क्या है जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने क्या है? तो जंभिक ग्राम में। किस ग्राम में? तो जंभिक, ध्यान रखिएगा जंभिक ग्राम, ये गांव का नाम है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया? 12 वर्ष तक जो है तपस्या किया, जिसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे बात करेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
तो आजीवक संप्रदाय की बात करेंगे तो मखली गोसाल इसके क्या है संस्थापक थे और ये महावीर स्वामी के मित्र थे और भाग्यवाद में विश्वास रखते थे। आगे बात करेंगे मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की अगर हम प्राचीनतम राजधानी की बात करेंगे तो गिरिव्रज यानी कि राजगिरी हुआ करती थी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मगध की पहले राजधानी जो है गिरिव्रज थी और बाद में उदयन ने जो है पाटलिपुत्र कर लिया। किसने किया, तो उदयन ने जो है क्या किया था, इसे जो है पाटली जो है पुत्र में क्या किया था, हस्तांतरित जो है कर लिया। आगे बात करेंगे किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो बिल्कुल हमने देखा किसने बनाया था, तो उदयन ने बनाया था। बिल्कुल सी राइट होगा। उदयन जो है हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का था, तो हर्यक जो है वंश से क्या है ये जुड़ा हुआ है अगर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जिसने गंगा और सोन नदी के जो है संगम पर पाटलिपुत्र बसाया था। किसी किसी संगम पे, तो गंगा और सोन ये जो नदी हैं उनके संगम पे, जहाँ दोनों जो है मिलती हैं, तो इनके संगम पे इसकी स्थापना की पाटलिपुत्र की। आगे बात करेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र जो है लिखा गया है कौटिल्य चाणक्य और एक और नाम है विष्णुगुप्त। तो इनके द्वारा क्या है तो लिखा गया है, जिसमें राजनीतिक जो है सिद्धांतों का वर्णन है, प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन है। आगे बात करेंगे कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो कलिंग जो युद्ध है इसका वर्णन जो है मिल जाता है, किसमें मिलता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे 13वें जो है शिलालेख में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखना है 261 जो है बीसी के जो है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की नीति जो है अपनाई। ठीक है, तो ये भी डेट आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के अगर स्तूप की हम लोग बात करें तो ये निर्माण जो है अशोक द्वारा करवाया गया। ऑप्शन सी राइट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें सारनाथ स्तंभ की, किसकी, सारनाथ जो है स्तंभ की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यह जो है और सांची का स्तूप, इसका श्रेय दोनों का जो है किसको जाता है, तो अशोक को ही जाता है। आगे बात करेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत की अगर नेपोलियन की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त का नाम आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल, यह अपनी जो है विजयों के कारण जो है समुद्रगुप्त को यह संज्ञा जो है दी गई और ये स्वयं अपने आप ही लिया था ये। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे तो शक विजेता किसे कहा जाता है। शक विजेता की बात करेंगे तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उन्होंने जो है अंतिम शक जो है राजा था जिसका नाम था रुद्र सिंह। क्या नाम था, तो रुद्र जो है सिंह नाम था, जिसको क्या किया इन्होंने जो है हराया। अच्छा, ये रुद्र सिंह जो है तृतीय था, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। रुद्र सिंह जो है तृतीय की हत्या कर शकों का जो है अंत किया था। आगे बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो कुमार गुप्त का नाम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। कुमार गुप्त प्रथम जो है बात करेंगे तो ये गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गुप्त वंश के शासक थे और इससे जो है स्थापित करने का श्रेय जाता है, जिसे बौद्ध धर्म की महायान शाखा का भी ऑक्सफोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय का, इसे क्या कहते हैं, तो बौद्ध धर्म की जो है महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इसे। आगे बात करेंगे चीनी यात्री फहयान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री अगर हम फहयान की बात करेंगे तो यह जो है भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। सती प्रथा की बात हो रही है तो इसका जो है मिलता है हमें साक्ष्य इरड़ अभिलेख से। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 510 जो है एडी की बात करेंगे। ठीक है, तो 510 जो है एडी के इस अभिलेख में भानुगुप्त के मित्र गोपराज की पत्नी की सती होने का उल्लेख मिलता है। किसकी पत्नी का, तो चलिए हम नाम लिख देते हैं गोपराज। ठीक है, गोपराज की जो है पत्नी की हम लोग बात करेंगे तो इनके जो है सती होने का जो है साक्ष्य क्या होता है, तो मिलता है। ठीक है, और किसकी किसके ये मित्र थे, तो भानुगुप्त के। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, ये भानुगुप्त। ठीक है, तो ये मित्र थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इनके पत्नी का जो है तो साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का। आगे बात करेंगे तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हर्षचरित्र की बात करेंगे तो बाणभट्ट द्वारा क्या है ये पुस्तक जो है लिखा गया, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे बात करेंगे सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की थी। तो हर्षवर्धन ने जो है थानेश्वर से कहाँ किया, कन्नौज कर लिया। बिल्कुल ये हो जाएगा। हर्ष ने जो है कन्नौज को उत्तर भारत का जो है प्रमुख केंद्र बनाया। आगे बात करेंगे चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी। तो चोल साम्राज्य की हम लोग बात करेंगे तो विजयालय। किसने, तो बिल्कुल विजयालय की बात करेंगे तो 9वीं जो है शताब्दी में विजयालय ने चोल वंश को जो है पुनर्जीवित किया। कब किया, 9वीं शताब्दी में। आगे है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। तो अगर विक्रमशिला जो है हम लोग विश्वविद्यालय की बात करेंगे
तो धर्मपाल का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। किसका नाम? बिल्कुल धर्मपाल का। धर्मपाल ने जो है बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण दिया और विक्रमशिला की जो है स्थापना की। आगे बात करेंगे पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे तो चंद्रबरदाई। कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। और ये जो है पृथ्वीराज चौहान यानी जो कि तृतीय हैं के जीवन पर जो है आधारित महाकाव्य है। आगे बात करेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 एडी में हुआ, किस किस के बीच हुआ था? तो 1192 ईस्वी का जो युद्ध हुआ यह जो है किसके किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है युद्ध क्या है? तो लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है गौरी की जीत हुई। किसकी जीत हुई थी? तो गौरी की क्या हुई? यहाँ पे जीत हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे? तो हार गए थे। और यहीं से क्या है, भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी थी। आगे बात करेंगे मिनांडर यानी कि मिलिंद भी से कहते हैं और नागसेन के बीच हुए संवाद किस ग्रंथ में संकलित है? मिनांडर और नागसेन के बीच जो बातचीत हुई है इसका वर्णन जो है किस में मिल जाता है? तो मिलता है मिलिंद पन्हों में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यह एक पाली ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? बिल्कुल पाली भाषा का ग्रंथ है। आगे बात करेंगे खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो खजुराहो के अगर मंदिरों के निर्माण की हम लोग बात करेंगे तो ये किया गया था चंदेल जो है शासक के द्वारा। चंदेल शासक जो है विदाधर महमूद गजनवी से जो है पराजित जो है नहीं हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे भारत का जो है प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण जो कि 1792 एडी में है, किसने जो है किया था? यानी भारत पे आक्रमण किया और सफल भी रहा। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। बिल्कुल सी राइट होगा। उसने जो है सिंध के राजा दाहिर को हराया। किसको? तो दाहिर को जो है हराने का काम किया जो कि सिंध का राजा था। आगे बात करेंगे सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया तो भीमदेव प्रथम जो है वहां पे राजा हुआ करते थे जो कि एक बात करें तो 1000 जो है 25 एडी के प्रसिद्ध जो है आक्रमण के समय बात करें, यानी जब ये आक्रमण किया गया सोमनाथ मंदिर पर तो ये जो है समय हो रहा था। आगे बात करेंगे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो अगर हम लोग गुलाम वंश की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, जिसने क्या किया तो 1206 में जो है ऐबक ने इस वंश की जो है नींव रखी, जिसे लाख बख्श भी कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? तो लाख जो है बख्श भी इसे क्या है तो कहा जाता है। आगे बात करेंगे दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के टका और जीतल जो है जारी किए? तो यह जो है जारी करने वाला कौन था? तो बिल्कुल इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। बी राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक क्या इसे जो है माना जाता है। आगे बात करेंगे तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? मध्यकालीन भारत की प्रथम जो है महिला शासिका की बात करेंगे तो रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान। बिल्कुल बी आप क्या करेंगे राइट यहाँ पे कर देंगे। और जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी और इसने जो है 1236 से लेकर जो है 1240 तक क्या किया? शासन किया। आगे बात करेंगे लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? लौह और रक्त नीति की बात हो रही है, ये अपनाने वाला कौन था? तो अपनाने वाला जो है कौन था? बलबन। बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। उसने जो है विद्रोही शक्तियों को कुचलने के लिए यह जो है कठोर नीति अपनाई। आगे बात करेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? मार्केट जो है कंट्रोल पॉलिसी की बात करेंगे तो यह जो है अपनाने का काम जो है किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी राइट होगा। वस्तुओं की जो है कीमतें यहाँ पे निर्धारित करने वाला यह जो है पहला सुल्तान यहाँ पे था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की? तो दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का जो काम किया गया मोहम्मद बिन तुगलक ने ये किया। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसे जो है उसकी योजनाओं के कारण जो है पागल क्या कहते हैं? बिल्कुल पागल, क्योंकि जितनी भी योजना ये बनाता है वो भी सफल नहीं होता है, इसलिए पागल या फिर जो है स्वप्न जो है शील इसे क्या है तो कहा गया है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, पागल कहते हैं, मेंटल इसे कहा जाता है। रीजन क्या था? जो भी पॉलिसी बनाता, अच्छा अपने हिसाब से जिस समय पॉलिसी बनाता है पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस समय जो पॉलिसी बना रहा था उस स्थिति में सिचुएशन सही से काम नहीं कर रहे थे। यानी जिस समय जो पॉलिसी लेके आया उस समय सिचुएशन सही नहीं थी, इससे वो फेल हो गया। और बार बार पॉलिसी लेके आता है सभी फेल होते, इसलिए इसे पागल कर दिया गया। बिल्कुल ये पागल है, कोई पॉलिसी लेके आता है इसका सही नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अगर इब्न बतूता की हम लोग बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही क्या हुआ तो ये भारत जो है आया, और वो मोरक्को का था। कहाँ का था? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं, फैक्ट बताई जा रही हैं,
तो मोरक्को का ये यात्री था जिसने किताब उल हिंद रहला लिखा है। तो क्या लिखा है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। तो किताब, अच्छा ये नाम ही है, ऐसा नहीं कि किताब आप कहेंगे, किताब उल रहला, ठीक है। तो ये बुक का नाम है जिसने ये पूरा लिखा है। आगे बात करेंगे ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो ये लगाने वाला जो है फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसने जो है सिंचाई कर, जिसे जो है हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे उसे जो है हब ए सर्व के नाम से क्या करते हैं तो जानते हैं, जिसे सिंचाई कर की बात करेंगे, तो ये भी लगाया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे आगरा शहर की स्थापना किसने की। आगरा शहर की बात करेंगे तो सिकंदर लोदी का नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जिसने क्या किया तो 1504 में जो है उसने आगरा जो है शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। आगे बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की बात करेंगे तो हरियर और बुक्का द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। पूछ सकता है कब जो है की गई, तो 1336 में जो है, ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है तुंगभद्र नदी के किनारे जो है यहाँ पे स्थापित जो है किया गया था। तो ये आप ध्यान रखें, किस नदी किनारे, तुंगभद्र जो है नदी के किनारे। आगे बात करेंगे तो अष्टदिग्गज किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, यानी अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में थे, ये जो है दरबार में थे कृष्णदेव राय के। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यह जो है आठों जो बात करें तो तेलुगु कवियों का समूह था। किसके, तो तेलुगु जो है यहाँ पे कवि हुआ करते थे। क्वेश्चन कम से कम वाले 50 जो है प्लस यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, बिल्कुल आपसे भी निवेदन रहेगा शेयर जरूर आप लोग करें, ताकि ज़्यादातर बच्चों तक क्या है वीडियो जो है पहुँच सके। और बिल्कुल आपसे भी निवेदन रहेगा सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते सब्सक्राइब नहीं करते, बिल्कुल निवेदन रहेगा सब्सक्राइब करके ही जाएं। सब्सक्राइब करना जबकि फ्री होता है तो बिल्कुल आप लोग बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई आपको पैसा देना नहीं है, तो बिल्कुल आप करेंगे जरूर, क्योंकि रेगुलर वीडियो जो है रात को 7 बजे आपको मिलने वाली है। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। चलिए आगे बात करेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 के समय हुआ, किसके बीच जो है यहाँ पे हुआ था। तो पानीपत के अगर हम प्रथम जो है युद्ध की बात करते हैं तो किनके बीच हुआ था ये, तो बाबर और साथ में इब्राहिम लोदी के बीच जो है युद्ध क्या है तो रहा गया। इसमें जो है बाबर ने पहली बार तोपों का जो है प्रयोग किया और मुगल साम्राज्य की जो है नींव रखी। आगे बात करेंगे शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अगर हम लोग शेर शाह सूरी की बात करेंगे तो सासाराम जगह है जहाँ पे क्या है तो ये स्थित है मकबरा शेर शाह का। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बिहार में। कहाँ पे, तो बिहार के जो है सासाराम में झील के बीच निर्मित जो है ये बना हुआ है मकबरा। आगे बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ, किसके बीच हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो यह जो है किनके बीच हुआ था, ध्यान रखेंगे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच क्या है तो युद्ध जो है लड़ा गया। और अकबर की सेना का नेतृत्व जो है मान सिंह यहाँ पे कर रहे थे। कौन कर रहा था, मान सिंह, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि एक प्रकार से गद्दारी करते हैं महाराणा प्रताप के साथ, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे बात करेंगे दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की बात करेंगे तो यह जो है किया गया था अकबर के द्वारा, बिल्कुल सी हो जाएगा। पूछ सकता है कब किया गया, 1582 में जो है अकबर ने सभी धर्मों के जो है मूल सिद्धांत को मिलाकर इसे शुरू किया था। आगे बात करेंगे किस जो है मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल यानी एक प्रकार से गोल्डन एज जो है कहा जाता है। तो यह जो है कहा गया है जहांगीर के जो है समय को। जहांगीर जो है स्वयं चित्रकला का जो है पारखी था और इसने जो है चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया। इसमें चित्रकला जो है बहुत ही अपने एक प्रकार से सर्वोच्च सीमा पर पहुंचती है और इसीलिए क्या है इसे चित्रकला का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बात करेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद और लाल किला किसने बनवाया था। अगर हम जामा मस्जिद की बात करें, लाल किला की बात करेंगे तो शाहजहां द्वारा क्या है, सॉरी जहांगीर नहीं, शाहजहां द्वारा क्या है तो यहाँ बनवाया गया था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। शाहजहां का जो है कला स्थापत्य कला का जो है बिल्कुल स्वर्ण युग कहलाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है। जिंदा पीर कहा जा रहा है तो जिंदा पीर जो है कहा गया है औरंगजेब को। ऑप्शन डी हो जाएगा। वह जो है अपने सादे जीवन और धार्मिक कट्टरता के लिए जो है प्रसिद्ध था। आगे बात करेंगे शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी की राजधानी की बात करेंगे तो रायगढ़ का किला, बिल्कुल आप सभी को याद होगा। 1600 जो है 74 में क्या हुआ था, तो राज्याभिषेक के बाद जो है रायगढ़ उसकी जो है उनकी क्या होती है राजधानी बनती है। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि 1674 में इनका क्या हुआ तो राज्याभिषेक किया गया शिवाजी का। आगे बात करेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में लड़ा गया, किसके बीच हुआ था।
तो पानीपत की अगर हम तीसरे युद्ध की बात करेंगे तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच क्या युद्ध जो है ये लड़ा गया, और इसमें जो है मराठा बुरी तरह क्या होते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, तो मराठा क्या होते हैं यहाँ पे, हारते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे हुमायूं नामा की रचना किसने की। हुमायूं नामा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा, वह जो है हुमायूं की बहन थी। क्या थी, तो बहन है, ये ध्यान रखेंगे हुमायूं की। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे जिस द्वारा क्या है, तो ये पुस्तक जो है लिखा गया। आगे बात करेंगे बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था। बुलंद दरवाजे की बात हो रही है, इसका निर्माण जो है करवाया गया था बिल्कुल कहाँ पे, तो गुजरात में करवाया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे, किस विजय की स्मृति में करवाया गया था। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछा गया, ठीक है, तो गुजरात विजय की बात यहाँ पे करेंगे। फतेहपुर सीकरी में जो है इसका निर्माण जो है करवाया गया है। कहाँ किया गया है, तो फतेहपुर, ठीक है, सीकरी ये जगह है, ध्यान रखेंगे, जहाँ पे ये क्या है, बुलंद दरवाजा बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी में, और इसका निर्माण गुजरात के विजय के बाद हुआ था। आगे बात करेंगे मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज महल के असली नाम की बात करेंगे तो अर्जुमंड बानो बेगम जी इसका जो है असली नाम था, वह शाहजहां की पत्नी थी। आगे बात करेंगे जफरनामा के लेखक कौन थे। जफरनामा की बात हो रही है, तो गुरु गोविंद सिंह का नाम बिल्कुल ध्यान रखना, उन्होंने जो है यह पत्र औरंगजेब को जो है फारसी में लिखा था। आगे बात करेंगे सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की। तो सिजदा और पैबोस प्रथा की हम लोग बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है बलबन द्वारा की गई। किसके द्वारा, तो बलबन के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है फारसी दरबारी जो है शिष्टाचार था। आगे कहता है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो की बात करेंगे तो बलबन की यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके अलावा दादुन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और उपरोक्त सभी, तो ये सभी के जो है यहाँ पे हुआ करते थे। उन्होंने जो है 8 सुल्तानों का जो है शासन देखा था, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला की उपाधि किसे दी गई है। तो लाख बख्श की बात करेंगे तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है कि तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 के परिणाम स्वरूप किस साम्राज्य का जो है पतन हुआ था। तो अगर तालीकोटा के युद्ध की बात करेंगे जो कि हुआ था 1565 में, और विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है पतन हुआ था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ से कुछ आधुनिक जो है भारत के हम लोग प्रश्न क्या करेंगे, कवर करेंगे। आगे कहा जा रहा है कि वास्को डिगामा भारत जो है कब आया था। वास्को डिगामा की बात हो रही है, तो वास्को डिगामा जो है भारत कब आया, तो 1400 जो है 98 में आया था। बिल्कुल बी हो जाएगा। वह जो है कालीकट, बिल्कुल जगह ध्यान रखेंगे कहाँ पे, तो कालीकट तट पर जो है क्या है, तो ये पहुंचा था उत्तरा, और जहां राजा झमोरिन, राजा कौन था, तो राजा का नाम भी ध्यान रखेंगे, जमोरिन ये राजा का नाम है, जिसने क्या किया, तो स्वागत किया। आगे बात करेंगे प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ, किसके बीच लड़ा गया। तो जो प्लासी का युद्ध है ये आप ध्यान रखेंगे, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच क्या है, लड़ा गया। बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड हम लोग मध्यकालीन जो है भारत के प्रश्न जो है कवर कर रहे हैं, आधुनिक भारत के जो है प्रश्न कवर कर रहे हैं। मध्यकालीन बीच में शुरू हम लोग ध्यान नहीं दिए कहाँ से, ठीक है, तो वहाँ बता नहीं पाए हैं, लेकिन इसमें सभी प्रकार के प्रश्न जो है मध्यकालीन खत्म हो चुके हैं। हम लोग अब मॉडर्न क्या है यहाँ पे हिस्ट्री देख रहे हैं, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देख रहे हैं। आगे बात करेंगे बक्सर का युद्ध कब जो है लड़ा गया। तो बक्सर की जो है युद्ध की हम लोग बात करेंगे तो 1700 जो है 64 में, ऑप्शन सी राइट होगा। ध्यान रखना है किसके किसके बीच हुआ था, तो हेक्टर जो है मुनरो का नाम ध्यान रखना है, कौन था, हेक्टर मुनरो। और मुगल जो है सम्राट बात करें अवध के नवाब और मीर कासिम की संयुक्त जो है सेना को हराकर जो है यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो हेक्टर मुनरो यहाँ पे था अंग्रेजों की तरफ से, ध्यान रखेंगे। और मुगल जो है सम्राट अवध के नवाब और मीर कासिम, तो इनके संयुक्त जो है सेना को जो है हराया गया। आगे बात करेंगे बंगाल में द्वैध शासन किसने जो है समाप्त किया। तो द्वैध शासन को समाप्त करने वाले जो है वारेन हेस्टिंग है। कौन है, वारेन हेस्टिंग। तो क्लाइव ने जो है इसे क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, किसने शुरू किया, तो शुरू करने का श्रेय जो है जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। ये ध्यान रखेंगे, खत्म करने किसको जाता है, तो वारेन हेस्टिंग को। आगे है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की। सब्सिडरी अलायंस की बात हो रही है, इसकी शुरुआत जो है की गई थी लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ध्यान रखना है हैदराबाद, ठीक है, किसका, तो बिल्कुल हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो है पहला जो है राज्य यहाँ पे रहता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अगर सब्सिडी अलायंस की बात करें तो सबसे पहले हैदराबाद ही स्वीकार करता है। आगे बात करेंगे सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी।
तो सती प्रथा पे जो है पाबंदी लगाने का काम जो है किया था लॉर्ड विलियम वेटिंग ने, ऑप्शन बी होगा। कब किया था? तो 1829 का डेटा ध्यान रखेंगे। इसमें जो है राजा राम मोहन राय, ठीक है, कौन था? राजा राम मोहन राय का जो है महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा, तो ये आप ध्यान रखें। आगे बात करेंगे 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक पूछा जा रहा है तो कमल और रोटी, ऑप्शन बी राइट होगा। आगे है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय तो गवर्नर जो है इस समय कैनिंग था। कौन था? बिल्कुल कैनिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारत का प्रथम वायसराय भी था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, गवर्नर की बात करेंगे और यहाँ पे जो है वायसराय की बात करेंगे, ठीक है। तो वायसराय भी था, ये ध्यान रखेंगे प्रथम। आगे बात करेंगे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा जो है दिया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? तो यह जो है किया गया 1885 में एऊ हुम के द्वारा। आगे बात करेंगे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अगर मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी राइट होगा। आगे बात करेंगे बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में किया गया था, किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल का विभाजन जो है किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किस द्वारा? लॉर्ड जो है कर्जन के द्वारा, ऑप्शन सी राइट कर देंगे। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1906 में की गई थी, कहाँ पे हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुई थी, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ढाका कहाँ पे है? तो बिल्कुल बांग्लादेश में क्या है, तो ये स्थित है। आगे बात करेंगे गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की बात हो रही है तो लाला हरदयाल द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ का संबंध किससे है? चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में है, ध्यान रखेंगे। और इनका संबंध जो है बिल्कुल टिन कठिया प्रथा यानी नील की खेती से क्या है, जुड़ा हुआ है। आगे कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग की बात करेंगे 13 अप्रैल 1919 में क्या है, ये घटित हुआ। आगे कहता है असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत की गई 1920 में। कब की गई? 1920 में। आगे है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? स्वराज पार्टी की बात हो रही है तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या है, इसकी जो है स्थापना की गई। आगे है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया पूछा है तो 1928 ध्यान रखेंगे। अगर पूछे गठन कब हुआ तो 1927 ध्यान रखेंगे, गठन जब पूछे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहेंगे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो लाहौर में किया गया 1929 के जो है अधिवेशन में। और ये डिमांड करने वाले जो है बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बात करेंगे दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च की बात करेंगे तो 12 मार्च 1930 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें साबरमती से लेकर जो है, कहाँ से? साबरमती से हम लोग बात करेंगे तो साबरमती से जो है दांडी तक क्या है, तो यात्रा जो है यहाँ पे की जाती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। साबरमती से दांडी गुजरात के जो है तट तक आते हैं। ये कुल जो है 240 मील का जो है दूरी तय होता है। और यहाँ पे जब गांधी जी स्टार्ट करते हैं तो 78 वॉलंटियर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। 12 मार्च को जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है 1930 में और 6 अप्रैल को क्या होता है, खत्म होता है। कुल जो है 24 दिन का ये मतलब मार्च रहता है। आगे बात करेंगे गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी अगर इरविन समझौते की बात करेंगे तो ये कब हुआ? 1931 में किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। गांधी अगर इरविन समझौते की बात करेंगे। आगे बात करेंगे तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या है, भाग लिए थे? उनका नाम था वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे कहता है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो करो या मरो का नारा जो है दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे है कि आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो है किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम जो है और स्वतंत्र भारत की पूछी जा रही है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो नाम है सी राजगोपालाचारी, बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। आगे बात करेंगे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद के नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया। आगे कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा।
99 कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया को किसने जो है रद्द किया। इसको जो है खत्म करने का जो है काम किया था लॉर्ड रिपन ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे कहता है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत को आज़ादी मिली। तो नाम था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय जब भारत को आज़ादी मिलती है। तो ये हमारे 100 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे हिस्ट्री की। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे, और वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। सभी से निवेदन रहेगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है, बिल्कुल आप बिना कुछ सोचने सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलेगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो 7 बजे आपको मिलेगी शाम को। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़िएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। साथ में बहुत सारे बच्चों का होता है बुक खरीदने के लिए, तो बुक अगर आप नहीं खरीदेंगे पूरा जो है रिवीजन आपको यहाँ पे हो जाएगा। फिर भी अगर आप बाय कर चाहते हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे बुक का लिंक दिया गया है। खान सर का, अंकित भाटी सर का, विवेक सर का, जो कि प्रैक्टिस सेट है मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए। तो आप लोग वहाँ से जो है बाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्लिपकार्ट से आप बाई वहाँ पे करेंगे, क्लिक करके फ्लिपकार्ट पे चले जाएंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।